was. So our second sociopath, which is Shehroz, शुजा सर शुजा. बच्चा, मैं कहती हूँ कि बच्चा. अब मुझे नहीं पता कि तुमने सोचा है ये या ये हो रहा है ऑटोमेटिकली या किसी ने सोचा, बट क्या, I mean the way he is playing that role, it's like he doesn't care. You know, जब अंदर आता है अम्मा के साथ, हेलो अम्मा, ये वो ये, like and थप्पड़ आया वहाँ से. So it was absolutely fantastic. I thought it was a very exciting. I saw it twice, both the episodes, and I didn't have any time. लेकिन एक fast forward में किया था और एक normal किया था. But very good. And again for me, him and Irsa. मैं कहती हूँ इरसा ने जो कमाल कर दिया है, उसका जो नर्वसनेस और जो टेंशन और जो एंजाइटी वो जो शो कर रही है, इट इज़ जस्ट ब्रिलियंट. इट्स एब्सोल्युटली अटली ब्रिलियंट. आई हैव वन रिक्वेस्ट. आई मीन फॉर मी इट्स 2 thumbs up. It was very lots of fun. I really रिक्वेस्ट क्या थी आपकी? मेरी रिक्वेस्ट है टू प्रोडक्शन हाउसेस, टू योर चैनल्स, टू anyone else, even the people who are part of a production, don't put out shots of having fun behind the scenes. This is a serious drama, and when you do something like that, आप ड्रामे की फील किल कर देते हैं. You know, put it out later on. आप कहीं देखें, किसी भी आप फिल्म्स के देख लें, किसी का भी देख लें, people don't put out this stuff while the drama is running. While the drama is running, जो ड्रामे की इंटेग्रिटी है उसको तो आप इंटैक्ट में तो रखें ना. अगर आपने वो लगानी भी है तो ज़रा सीरियस वाले लगाएं या कुछ ऐसी चीज़ें लगाएं जो इंटरेस्टिंग हो. लेकिन ये जो फन हो रहा है और लाफ्टर हो रहा है और हा you're exposing your characters, you're just killing your characters. So this is a huge request to channels and to production houses and to actors and to units. Please don't do this. मत करेंगे आप अपने ड्रामे को हर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे. पैसे शायद बन रहे हो इस पे, पता नहीं बनते हैं नहीं बनते. unethical also because contract पे sign करवाते हैं. बिल्कुल करवाते हैं. You can't release any BTS till the project is done. And there is so much available. So I don't know it's who's wrong. monitoring it और आप लोग क्यों नहीं monitor करते. चलें. But good watch. And sorry, one other thing I wanted to say was कि what is her name? Her heroine? Ushna नहीं, she's what's the actual name? Eamon. तो एमन की जो माँ है ना, जारी को बड़े जलील ब्रदर वो सन इन लॉज मिले हुए दोनों. एक तो बड़ा भाग के काम कर रहा है, लेकिन दोनों के दोनों अल्लाह माफ़ करे, ऐसे सन इन लॉज नहीं मिलने चाहिए किसी को भी. अच्छा, राइटिंग की बात करते हैं और जी राइटर हैं. जमाल ने एक बड़े मज़े की बात की माँ बाप से. कहते हैं आप लोगों को किसी का फ़ोन नंबर ही नहीं पता. बेटी को भेज दिया, विच इज़ एक्चुअली सोचने की बात है. अब बेटी गई है, यू वुड हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द नंबर्स दैट यू वुड कॉल फ्रॉम, नॉट द बॉस मे बी, बट आपके आपकी कोई फ्रेंड होगी. ये नहीं कि आपने बस भेज दिया और आपके पास कोई नंबर्स ही नहीं है जिसको आप कॉल सके. सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी, वो जो ताना उसने दिया तो बहुत अच्छा ताना दिया. अच्छा, एक और चीज़ जमाल की मुझे बड़े मज़े की लगी. जब वो पुलिस वाले कहता है ना उसको कि आपका क्या ताल्लुक़ है, सबसे पहले कहता है मेरी कज़न है. तो उसका मतलब है कि अब उसकी नीयत जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है. पहले तो कहा था ना मेरी मंगेतर. यहाँ पहले कज़न आई, बिकॉज क्यों, शी इज़ डैमेज गुड्स नाउ. ऑब्वियसली शी इज़ ये अभी तक कुछ नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा घबराया है. तो उसने एक बैक फुट लिया है कि पहले कज़न है फिर मंगेतर है मेरी. सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड थिंग. सोहेल समीर का कैरेक्टर मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ, जो भाई है आफिया इसरा का जो भाई. लेकिन उसने एक बात बड़े मज़े की कि वो जो सीन इन दोनों का था ना, जिसमें वो उसको बता रही है और वो उसको देख रहा है, कह रहा है कि तुम यू आर स्टिल कवरिंग अप फॉर दिस गाय. तो कहते हैं कि तुम नाश्ता खिलाओ अपने बेटे को, क्रिमिनल बेटे को, जो अपनी ताकत के नशे में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है. विच आई थॉट वाज सच अ ब्यूटिफुल लाइन, बिकॉज ताकत का नशा ही होता है जो आपको
इतना ऊपर ले जाता है जहां आप मिस्टेक्स करने शुरू कर देते हैं, बिकॉज आप समझते हैं कि हमारी ताकत की वजह से वी आर व्हाट्स द वर्ड Untouchable. अनटचेबल्स, वी बिकम अनटचेबल्स ना, बिकॉज हमारी तो ताकत डिल्यूजनल हो जाते हैं ना कि हमें तो कुछ हो ही नहीं और सकता। अब उसके नशे में वो अब कमज़ोर होता है। आई थॉट दैट वाज अ ब्रिलियंट लाइन। फिर इरसा जो इसको कहती है, दैट अमेजिंग सीन, उसको कहती है ना कि इसका एक सच सिर्फ एक जान लेगी, लेकिन तुम्हारा एक झूठ बहुत सारी जिंदगियों को बचा सकता है। एंड देन शेरियार्स, बिकॉज शी इज पुट, कहती इट इज़ बिकॉज ऑफ यू आर द वन हु इज गोइंग टू मेक दिस डिसीजन, सो दैट इंटायर वो जो एक बोझ जो डाला हुआ है इस लड़के पे, आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी वेरी, एंड दैट होल सीन वाज जस्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ, बिकॉज इट वाज अ वेरी लॉन्ग सीन। पहले वो कमरे में आता है, फिर उसको बाहर भेज रहा होता है, फिर माँ आती है, फिर उसको कहती है निकलो, फिर माँ इसको प्लीड कर, ओ मेरे अल्लाह क्या सीन था वो। इट वाज जस्ट सो ब्यूटिफुली क्राफ्टेड, इट वाज ब्यूटिफुली एक्टेड, एंड इट वाज वेरी वेरी वेल रिटन। देन again the desperation of a poor family versus a rich family, that's the main thing ना, कि वहाँ देखें कि वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ आप एक FIR भी नहीं काट पा रही। so I thought I think class divide. और आई थिंक जहाँ पे वो आता है ना, मैं ये सोच रहा था कि जब ये फेंक आएगा लाश को, जब ये घर पहुंचेंगे होगा क्या। वो बहुत बहुत ज़बरदस्त हुआ था, जहाँ पे ऐसे थप्पड़ पड़ता है और ये पड़ता है। भाई वो जो राइटर ने रखी थी ना वो जगह है कि वो सस्पेंस, वो अब क्या होने वाला है, आप बिल्कुल एज पे बैठ के देख रहे हो। वो डायरेक्शन में भी आता है, दैट डायरेक्शन वो बहुत इम्पैक्ट था, बहुत इम्पैक्ट था उसका। his face, you know, like I just feel that each and every character in this family, the other family comes across a little weak, लेकिन अभी उनका टाइम आएगा, you know, but I would say 8.5। ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,762 हुए हैं। So there are a lot of things now in, if we are going this route, which is the crime route, then we should definitely do our research. But otherwise, my favorite shot was when Jamal was eating और वो शेरियार के पोस्टर के पीछे जंगलियों की तरह खाना खा रहा होता है। दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट शॉट। मैंने कहा इन ऑल दिस टेंशन एंड कंफ्यूजन उसने कहा कि चलो लेट्स इंजेक्ट सम ह्यूमर। आई थॉट दैट वाज रियली रियली वेरी इंटेलिजेंटली डन। माहीन ऑन द बैल्कनी, चले ब्यूटी शॉट और समथिंग, बट माहीन इज नॉट अ heavy girl. She was looking so broad in that dress. I couldn't understand what. I mean, all you needed to do was either tie the dress, whether it was hers or not hers, and all that. I just felt that shot was just wrong in every respect. When he comes home, पहली दफ़ा ना, that whole scene, of course, we've talked about it. They've all talked about it. जब शेरोज़ बस ये कर रहा होता है, उसकी शक्ल देख रहा होता है और ये कर रहा होता है. And I just think that the editing, the way it's been, these two scenes, these two major scenes, which were, I think, the highlight of this drama, were just done so well. They were thought out. They were acted. It can be part of any play. Otherwise, when I am judging our dramas, I'm judging it on Pakistani standards. These scenes stand out, and these can go into any international. I think he just did a fantastic job. किसको नंबर दें? कासिम अली मुरीद को. हाँ, आज उनको ही दे. अगले हफ्ते किसी और को. I feel I will take some away from him, so I'll give him a 8.5. Rated. She is outstanding in these performances, these 2 or 3 performances that were there. She is brilliant, she is fantastic, and she is fabulous. 10. Absolutely. Wow. wonderful. I think you can add another word to that, powerless. Powerless. You know, like, yes, you know, as a mother. And that's why, Yeah. Brilliant, brilliant. She was amazing. अच्छा, एक बड़ी ड्रामा क्योंकि हमारे माशरे की कहानी होती है. एक माँ क्या सोचती होगी जब ऐसा बेटा कुछ कर जाए? मैं ऐसी सोचती हूँ कसम से क्या करेंगे एज अ मदर, आप क्या करेंगे? हाउ फार आर यू विलिंग टू गो? और लाडला बेटा. लाडला. But that's the whole thing. This is the dilemma. ये है कि भाई
वो कह रहा है कि आप उस दूसरे घर का नहीं सोचे, वो कह रही मैं माँ भी तो हूँ। अच्छा कहती है मुझे पता है मेरी गलती है, पता है मैंने खराब की, अब नहीं करूंगी, अब सख्ती करूंगी, पर्दा नहीं डालूंगी इसके ऊपर, अब मैं इसको समझाऊंगी, अब मैं इसके साथ ये कैसे वो एक्सट्रीम है भाई। Lovely. और उसको कह रही है जो वो कहता है ना गिर गया, एक्सीडेंट था, कैसे गिरी, क्या उसको पता है इसकी गंदी नजर होगी इस पे, जानती अपने बेटे को माँ से बेहतर punish कोई नहीं करना। जानता। भाई नहीं, और जैसे उसने punish बोला ना करना कैसे है। गिरी, क्या करे सोचने तो वाली चीज़ है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,000 हुए हैं और ऐश के जुनू से इनके हिस्से में आए, इरसा गजल के हिस्से में 6,984, 28% बनते हैं 2.8। ज़रूरी नहीं कि हर सीन अच्छा हो, अच्छा तो कर रहा है, यू नो वी नो कि वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो उसने एक एक्सप्रेशन दिया है कि मैं बिलीव नहीं कर रहा कि ये लड़का समझ नहीं रहा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और ये कितनी संजीदा बात है। यस कि यू किल्ड समवन और तुम इतने आराम से बैठे हुए हो, तुम सोच भी नहीं रहे कि तुम क्या, यू नो वो जो एक डेस्परेशन इंसान की होती है ना, कि भाई तुम समझो तो सही कि तुम क्या कह रहे हो, तुम एटलीस्ट ट्राई एंड फील सॉरी, कि तुम सॉरी भी फील नहीं कर रहे। दैट एक्सप्रेशन दैट ही वाज गेटिंग ऑफ एन अनबिलीवेबल फैक्टर के how is he not understanding this? How is he not feeling this? That I thought was just amazing. He did that very well. Very, very well. I think मैंने शुरू से कहा था कि भाइयों के जब भी scenes आ रहे हैं ना, whether they are happy scenes or they're sad scenes or scenes like these, their chemistry is so good. और वहाँ मुझे पता है कि दोनों frame में थे. Like Atika was saying ना, sometimes you're not in the same frame. A lot of the times some actors don't even give you that luxury. वो आपको सोलो परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन आप देख लें कि जब आपको सोलो नहीं परफॉर्म करना पड़ता हाउ मच बेटर इट इज़। सो आई थिंक ही इज़ दैट सीन फॉर मी वाज डेफिनेटली आई बेस द एंटायर द होल, लाइक आई सेड द होल थिंग इज़ गुड बट amazing over there. 9.